रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 वैक्सीन से हुए मुनाफे ने कम से कम 9 लोगों को खबरपत्ती बना दिया है। जी हां, आपको बता दें कि द पीपल्स वैक्सीन अलायंस ने गुरुवार को एक बयान में कहा है कि वैक्सीन से हुए मुनाफे से 9 लोगों को खबरपत्ती बना दिया है। एक रिपोर्ट में अलायंस ने कहा है कि इन 9 लोगों की संपत्ति में 19.3 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है, जो तमाम गरीब देशों की जरूरत की वैक्सीन से 1.3 गुना ज्यादा टीके उपलब्ध करवाने के लिए काफी है। द पीपल्स वैक्सीन अलायंस विभिन्न संगठनों और कार्यकर्ताओं का एक समूह है जो वैक्सीन से पेटेंट अधिकार खत्म करने की मांग कर रहा है। इस अलायंस का हिस्सा ऑक्सफेम नामक संगठन भी है। ऑक्सफेम की एना मैरियट ने कहा कि ये खबरपत्ती उस मुनाफे का इंसानी चेहरा है जो दवा कंपनियां वैक्सीन पर एक अधिकार के जरिए कमा रही हैं। अलायंस के मुताबिक इन नए बने खबरपत्तियों के अलावा 8 मौजूदा खबरपत्तियों की संपत्ति में कुल 32.2 अरब डॉलर यानी करीब 25 खरब रुपए की वृद्धि हुई है। नए खबरपत्तियों की सूची में सबसे ऊपर दवा कंपनी मॉर्जनो के स्टीफन बेंसल और बायोएनटेक के उगुर साहिन का नाम है। 3 अन्य नए खबरपत्ती चीन की वैक्सीन कंपनी कैंसिनो बायोलॉजिक्स के संस्थापक हैं। बता दें कि इस रिसर्च के लिए आंकड़ों के विश्लेषण में सहयोग देने वाली ग्लोबल जस्टिस नाउ की वरिष्ठ नीति और अभियान प्रबंधक हाइडी चाओ ने कहा कि जो बहुत प्रभावशाली वैक्सीन है उनमें करदाताओं के पैसे इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए यह जायज नहीं है कि कुछ लोग धन कमाएं और पूरी तरह असुरक्षित करोड़ों लोग दूसरी और तीसरी लहर की चपेट आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब भारत में रोजाना हजारों लोग मर रहे हैं तब बड़ी दवा कंपनियों के खबरपत्ती मालिकों के हितों को करोड़ों लोगों के हितों पर तरजीह देना घिनौना है। द पीपल्स वैक्सीन अलायंस का बयान तब आया है जबकि शुक्रवार को G20 देशों का वैश्विक स्वास्थ्य सम्मेलन होना है। इन देशों में से कई कोविड वैक्सीन को पेटेंट अधिकारों से मुक्त करने के विरोधी हैं। पेटेंट खत्म करने के समर्थक मानते हैं कि ऐसा करने से गरीब देश भी अपने यहाँ वैक्सीन बना सकेंगे और ज्यादा बड़ी आबादी के लिए टीके उपलब्ध होंगे। पेटेंट अधिकार खत्म करने के लिए अमेरिका भी राजी हो गया है। इसके अलावा पोप फ्रांसिस जैसे कई बड़ी हस्तियों ने इस मांग का समर्थन किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने भी मंगलवार को पेरिस में एक बैठक के दौरान पेटेंट हटाने का समर्थन किया। महामारी के दौरान अफ्रीका में निवेश बढ़ाने को लेकर हो रही बैठक में मैक्रों ने कहा कि कुछ विशेष वैक्सीन के उत्पादन की राहत के तमाम रोड़े जैसे कि बौद्धिक संपदा अधिकारों को हटाया जाना चाहिए। इसके अलावा यूरोपीय कमीशन ने बुधवार को कहा कि विश्व व्यापार संगठन ने इस मुद्दे पर बातचीत में सकारात्मक भूमिका निभाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन में यह मामला पिछले साल अक्टूबर से जारी है, जब भारत और दक्षिण अफ्रीका ने कोविड-19 वैक्सीन इलाज की दवाओं और अन्य मेडिकल साजो सामान को पेटेंट मुक्त करने की मांग उठाई थी। अप्रैल में WTO ने कहा था कि दुनिया भर में लगाए गए 70 करोड़ टीकों में से सिर्फ 0.2% गरीब देशों में लगाए गए हैं। इस असंतुलन के नतीजे फिलहाल दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले देश भारत में नजर आ रहे हैं। विश्व व्यापार संगठन इस विषय पर खुले दिमाग से विचार करने का पक्षधर है। संस्था के महानिदेशक प्रमुख नगोजी ओकोन्स इवेला ने कहा है कि हमें फौरी तौर पर कोविड-19 का जवाब देने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया देख रही है कि और लोग मर रहे हैं। लेकिन कई दवा कंपनियों ने कोविड-19 वैक्सीन को पेटेंट से मुक्त करने के सुझाव का विरोध किया है। दवा कंपनी फाइजर के CEO एल्बर्ट बोर्ला ने कहा है कि उनकी कंपनी इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं है। दवा निर्माताओं का कहना है कि वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने में पेटेंट अधिकार ही एकमात्र बाधा नहीं है। उनके मुताबिक दवा बनाने के लिए फैक्ट्रियां स्थापित करने से लेकर कच्चा माल और कुशल लोग उपलब्ध करवाने तक जैसे बहुत सी समस्याओं पर भी विचार होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV टुडे न्यूज।